नमस्कार, प्राइम्स टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती। और चलिए अब देखते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। खातीगांव ब्लॉक के हरणगांव में कुसमारिया मार्ग पर खंडेराव बाबा देव स्थान पर दशकों से मेला लगने वाली जमीन को लेकर आंदोलनकारी प्रशासन के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी को लेकर कलेक्टर देवास द्वारा रविवार को टीम गठित कर हरणगांव भेजा और सीमांकन कार्य करवाया गया। आपको बता दें कि हरणगांव में खंडेराव बाबा देव स्थान पर दशकों से मेला लगने वाली जमीन को लेकर आंदोलनकारी और प्रशासन के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पहले जमीन का सीमांकन करने आई राजस्व विभाग खातीगांव की टीम के सीमांकन से आदिवासी समाज के कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं थे। तब आदिवासी समाज के कार्यकर्ताओं और राजस्व की टीम के बीच जमकर बहस भी हुई थी। इसके बाद आंदोलनकारी रामदेव काकोड़िया द्वारा मुख्यमंत्री और अनुसूचित जनजाति आयोग को मामले की शिकायत की गई। इसी को लेकर 1 नवंबर से आंदोलनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा था, जहां रविवार को कलेक्टर देवास द्वारा जमीन का फिर से सीमांकन करने के लिए टीम गठित कर हरणगांव भेजी गई और राजस्व खसरा क्रमांक 203 का ईपीएस मशीन और रोवर मशीन से जमीन का सीमांकन किया गया। और टीम द्वारा एसडीओपी ज्योति उमट, थाना प्रभारी खातीगांव विक्रम सिंह झंझोट, नीमावट थाना प्रभारी राजराम वास्कले, तहसीलदार राजेंद्र गुहा, दल प्रभारी ए मुरलीधर और हरणगांव थाना प्रभारी अरविंद भदौरिया के समक्ष पंचनामा बनाया गया। और अतिक्रमणकर्ता शिव पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले राजस्व विभाग खातीगांव द्वारा 2 बार सीमांकन किया गया था, वह सही था, लेकिन इस सीमांकन से हम संतुष्ट नहीं हैं। जिला देवास से कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार यहाँ पालन में सीमांकन करने आए। चूँकि पहले तहसील कार्यालय द्वारा जो सीमांकन किए गए थे उससे आप लोग असंतुष्ट हैं, जिसका भविष्य उसके आगे आपने कलेक्टर महोदय से मांग की गई थी और आपने हमको भी बोला था। इस संबंध में हमने भी पत्र दिए थे कलेक्टर महोदय को। उसके पालन में आज हमारी पूरी जिले की जो टीम है, जिले के जो चुने हुए रेवेन्यू इंस्पेक्टर पटवारी सभी लोग आए थे और TCM मशीन, ETS मशीन और रोवर, ऐसे जो आधुनिक मशीनों से पूरा सीमांकन किया गया और बिल्कुल विधिवत सभी तरह के आसपास के पॉइंट लिए गए। आधे किलोमीटर दूर तक से पूरे खेतों को सबको मिलाते हुए सब पॉइंटों को निर्धारित करते हुए मेन पॉइंट को हमने जो उनके सर्वे नंबर 203 का पूरा 040 हेक्टर का पूरा सीमांकन इनके द्वारा किया गया है। सभी जगह निशान लगाए गए हैं, चूने की लाइन डलवाई गई, चूना पत्थर रखवाए गए हैं और उस आधार पर इनकी लाइन डलेगी। और साथ में आज हमारे द्वारा पंचनामा भी बना लिया गया आपके समक्ष। साथ में पूरा आपको प्रतिवेदन और उसके बाद फील्ड बुक और अक्स जो भी होगा, नक्शा वक्शा सभी आपको प्राप्त होगा, है ना। आज हमारी पंचनामे तक की कार्रवाई यहाँ पर पूर्ण हुई है। आगे जाकर ये अपनी कंप्यूटर से पूरी रिपोर्ट निकलेगी, पूरा कंप्यूटराइज नक्शा फील्ड बुक पूरी निकलेगी, जिससे कि आप सबको प्रति आप ले सकते हैं। और भविष्य में अब बस मेरा अनुरोध एक तहसीलदार के नाते यह अनुरोध है, आप सभी से कृपा करके आपने जो सहयोग दिन भर में दिया है, ऐसे आगे भी सहयोग बनाए रखें। सभी लोग पूरा शांतिपूर्ण तरीके से आगे भी आप अपने अपने घर जाएंगे। सबको बहुत बहुत बधाई। क्या एक विवाद जो था वर्षों पुराना चल रहा था वो निपट गया है और हम लोग सभी संतुष्ट भी हैं, आप भी संतुष्ट हैं और हम भी अपनी कार्रवाई से बहुत संतुष्ट हैं। और आप सबको पुनः बधाई। और भविष्य में सभी लोग जो है धीरज बनाए रखें और जो भी कार्रवाई भविष्य में होगी आपको समझा के बैठ के अपन सब कर लेंगे। धन्यवाद। अतिक्रमण के बारे में बताइए, जो पूरा जो मामला है, पूरा कार्यक्रम है, ये एक पिन पॉइंट पे आके रुक गया है कि वो अतिक्रमण जो मुहिम उसका क्या हुआ, जो एक संबंधित जो बिल्डिंग है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए अभी जो लाइन पूरी डली है ना, ये पूरा नक्शा बनेगा। हाँ। पूरा जो नक्शा है ना, पूरा नक्शा और पूरा जो लाइन आपकी कोई हटेगी तो है नहीं, है ना। उसके संबंध में तहसीलदार साहब अपना प्रतिवेदन और नक्शा पूरा बनाएंगे और नक्शा बना के और पूरे फील्ड बुक बनाएंगे। उस फील्ड बुक के आधार पर जो कार्रवाई होगी प्रतिवेदन सब पूरा स्पष्ट हो जाएगा। आज हमने इसमें ये तो इनने पूरा नोट कर लिया है कहाँ किस का कौन से का अतिक्रमण आ रहे हैं, ये सबकी जानकारी। कई 2 वर्ष से हम लोग इस मामले पे संघर्ष कर रहे हैं और कम से कम यहाँ पे सैकड़ों वर्षों से यहाँ पे कम से कम 60 से 70 गाँव के जो आदिवासी लोग हैं उनका देव स्थान की जगह हमारे द्वारा शुरू से ही संघर्ष कर रहे हैं। और अगली बार मार्च के महीने भी यहाँ पे टीम गठित की गई थी खातेगांव से, लेकिन सही ढंग से सीमांकन नहीं हुआ था। फिर मेरे द्वारा इसकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को मैंने पत्र लिखा और उसमें ये मांग की गई थी कि माननीय महोदय कम से कम 60 से 70 गाँव का हजारों आदिवासियों का आस्था का ये केंद्र है, इसमें जो भी अतिक्रमण उसकी निष्पक्ष जांच करके इसका जो अतिक्रमण उसको हटाया जाए। उस मामले में राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने संज्ञान भी लिया। कलेक्टर महोदय को उसमें आज से 6 महीने पहले आदेशित किया था कि सर्वे नंबर 203 की भूमि पर जो भी अतिक्रमण उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।
लेकिन उसके प्रभाव भी इसके बाद में भी किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं। इसके मजबूरी में हम लोगों को आज 1 नवंबर धरना प्रदर्शन के लिए बैठना पड़ा था। और मैं चार दिन पहले ही यहाँ से भोपाल के लिए मुझे बुलाया गया था राष्ट्रीय जनजाति जो भोपाल पे जो जनजाति आयोग उन्होंने, और मुझे ये आश्वासन दिया था उन्होंने। वहाँ से फिर कलेक्टर माननीय कलेक्टर महोदय को आदेश भी किया कि जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, टीम गठित किया जाए, और उनके ही आदेश से टीम गठित हुई। और आज यानी कि 6 नवंबर 2022 को यहाँ पे दिन भर से हम लोग जो जिले की जो टीम थी सीमांकन के लिए, वो दिन भर से नापातोली की। और आज कहीं ना कहीं जो वास्तव में जो आदिवासियों को जो हक में जो रहता है वो कहीं ना कहीं हमारा हक मिला है। और कहीं ना कहीं जो सीमांकन में जो पूरी टीम ने जो हमारी एक मदद की है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि जितना भी जो अतिक्रमण आया है और जितना भी जो जमीनें निकली है वो आदिवासियों के हवाले किया जाए। जितना भी उसमें अतिक्रमण है वो तत्काल प्रभाव से, जो कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने ये आदेशित किया है कलेक्टर को, जितनी भी जो सर्वे नंबर 203 की भूमि है उसमें जो भी जो अतिक्रमण उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अगर ये अतिक्रमण नहीं हटाया जाए तो हम लोग पुनः यहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे। तो ये जो आपको आज उन्होंने प्रतिवेदन के बारे में पूरा बताया है, तो कहने का ये नहीं लगता कि ये जो इतने समय तक 2 साल तक जो आपको संघर्ष करना पड़ा, पूरी लड़ाई लड़नी पड़ी, तो कहीं ना कहीं लोकल स्तर पर इस मामले को दबाने की कोशिश की गई हो, कुछ ऐसा? नहीं, पूरी तरीके से यहाँ पे नायब तहसीलदार मैडम के द्वारा भी 2 बार सीमांकन कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये लगा कि वो राजनीतिक सपोर्ट के चक्कर में उन्होंने गलत सीमांकन किया है। और दोनों भाई इसलिए हम उस सीमांकन से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास कागज और सभी चीज़ हम लोग मजबूत थे, इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे 2 साल तक। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि जो जनजाति आयोग जिसको गुमराह किया है उनको पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और हम लोग करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है आनंद जी।